व्याख्या प्रकृति सूत्र के एक 9 में कालासिविश्री पुत्राण का भगवान पार्शनाथ की परंपरा शिष्य थे। उन्हें कहीं ऐसे कोई स्थविर भगवंत मिले, उन्हें पता नहीं था कि नया तीर्थ स्थापित हो गया है, परंतु उनको ऐसा लगता था कि जैसी मैं साधना करता हूँ वैसी इनकी साधना हो रही है, ऐसा लगता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि परीक्षा लेने से आक्षेपपूर्ण बोले हैं, आप सामायिक का अर्थ नहीं जानते हैं, प्रयोजन नहीं जानते हैं, आप प्रत्याख्यान का अर्थ नहीं जानते हैं, प्रयोजन नहीं जानते हैं, आप संयम, संवर, विवेक, युत्सर्ग का अर्थ नहीं जानते हैं, प्रयोजन नहीं जानते हैं। 6 प्रश्न एक साथ पूछे हैं। प्रथम कहा कि आप सामायिक का अर्थ नहीं जानते हैं, सामायिक का प्रयोजन नहीं जानते। आप जानते हैं क्या? अरे आप जानते हैं क्या सामायिक का अर्थ? पुस्तक देखनी पड़ेगी क्या? तो आत्मा ही सामायिक है। अरे आपको पूछ रहा हूँ, मैं आक्षेप आप पर लगा रहा हूँ कि आप सामायिक साधक, मैं पूछ रहा हूँ कि आप सामायिक का अर्थ जानते हैं क्या? सामायिक का प्रयोजन जानते हैं, लक्ष्य जानते हैं क्या कि नहीं? और इसी प्रकार से आगे प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और दुस्तर्ग 6 और प्रत्येक के लिए 2-2 कि अर्थ भी बताओ और प्रयोजन या लक्ष्य भी बताओ, तो 12 प्रश्न हो गए। और उन स्थविर भगवंत ने एक पंक्ति में उत्तर दिया है, आया सामाय्यस्थ अट्ठे जाओ दुस्तगम अट्ठे। आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मिला लो ना। अरे रट्टू तो मिलाते रहो। जैसे मैंने पूछा तो अपनी चौपड़ी देखने लगे बहन जी कि सामायिक का अर्थ ढूंढना मुझे क्या है। सामायिक का सामायिक का अर्थ है आत्मा और सामायिक का प्रयोजन या लक्ष्य है आत्मा। इस बात से कि सामायिक साधना की है तो आत्मा को आत्मा उपलब्ध हो जाए, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, अनुभव में आ जाए, अपने आप का अनुभव अपने आप को आ जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता स्थापित हो जाए किस पर कि अपने आप पर, और आत्मा की शुद्ध सत्ता सिद्ध शिला पर स्थापित हो जाए, उसे कहा वह सामायिक। ऐसी सामायिक हो रही होगी, फिर कौन सी हो रही है? सामायिक की प्राकृत की पाटियां बोल करके सामायिक के पचकान वो तो आते नहीं आपको। अरे ये मुझे सामने 2 दिखाई दे रहे हैं। सामायिक की पचकान की पाटियां आपको आती नहीं ना? नहीं आती ना? और सारी पाटियां तो आती है, उससे सारी पाटियां तो बोल दी और प्रचकान करने के लिए हाथ को यूं ले जाएंगे, उसकी गोद में रखेंगे, वो समझ जाता मुझे इनको सामायिक पचकानी है। ये परंपरा क्यों? पचकान दूसरा कराएगा। सामायिक की पार्टियां आपको और सारी पार्टियां तो आती हैं, पर पचकान करने की पार्टी जो पहले साधना करने के लिए बैठा हुआ उससे पचकेंगे। मेरे से पचकते थे ना तो मैं तो छू करता, छू है ना, समझ आ गया?
अरे जो जो आप नियम लेते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, वो आपको स्वयं को कर रहे हैं। जो कमजोर साधक होता है वह दूसरे साधक की या गुरु की साक्षी रखता है। अपने आप में दृढ़ बली, मनोबली, आत्मबली साधक है। उसने निश्चय कर लिया प्रातःकाल कि आज मेरे इस प्रकार का त्याग और प्रत्याख्यान रहेगा। जैसे ही अपने सामायिक कक्ष से, साधना कक्ष से ये नियम लेकर के और नीचे उतरा है और भोजनशाला की तरफ देखा, ओहो, देसी का बादाम का बढ़िया हलवा बना है और बाजार से हल्दी नाम की भज्जी भी आए हैं। मैंने तो पचकान किए थे, इनको तो किसी को पता नहीं है, चलो खा लेते। पचकान के बाद नहीं खाता। अरे कमजोर साधक की बात कर रहा हूँ कि और किसी को तो पता नहीं है, मैंने तो पचकान गुप्त लिए थे। अब जैसे ही भोजनशाला की तरफ मुड़ा आकर के सुगंध भी अच्छी आ रही थी, नमकीन की सुगंध भी अच्छी आ रही थी और हलवे की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। उन्होंने कहा आज तो खा लो, फिर देखेंगे पचकान। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपने प्रत्याख्यान का स्वरूप समझा ही नहीं। प्रत्याख्यान किसका? 8-5 व्याख्या प्रकृति सूत्र में जिस श्रवणोपासक, अभी श्रवणोपासक तो है नहीं पर नाम कहा जाता है, कि जिस श्रवणोपासक के स्थूल प्राणातिपात हिंसा उसका भी त्याग नहीं है, वह क्या साधना करता है? तो सूत्रकार व्याख्या प्रकृति में कहते हैं वह वर्तमान काल के पापों की आलोचना करता है, विगत काल के पापों का प्रतिक्रमण करता है और अनागत पापों का परित्याग करता है। अनागत यानी आने वाले। जिस समय वह प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहा है उससे आगे का काल। विगत काल किसको कहते हैं? कि जो काल व्यतीत हो गया। तो विगत काल में यदि उसने हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पाप किए, उनका तो प्रतिक्रमण करता है और वर्तमान के काल का वह आलोचना करता है और अनागत काल का प्रत्याख्यान करता है। और ये आपके प्रतिक्रमण की भारी महत्ता मैंने देखी 8 दिन के परिश्रम में, विशेष तौर से संवत्सरी के थे। उनको तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मज्ञान के प्रवचन नहीं चाहिए, उनको आत्मा का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, इनका भेद विज्ञान भी नहीं चाहिए, प्रतिक्रमण चाहिए। क्योंकि जितने पाप किए होंगे 364 दिन में, 65 दिन में, वो एक व्यक्ति बोलता जाएगा और सारे भाई तत्स जैसे शब्द आता है इच्छा, वो मेरा पाप निष्फल हो। मात्र शब्द से बोलने से हो जाएगा? कर्म जो बांधे हुए इतने बोले हैं, तो आप तो यही कर रहे हो। मैंने सभा में पूछ लिया था कि श्रावकों का प्रतिक्रमण आगमों में नहीं। आचार्यों ने इधर उधर से जोड़ करके और प्रकार की पार्टियां बनाई हैं। और अब मैं पूछ रहा हूं कि यदि आपके 12 व्रत तो है नहीं, और आगे बोल रहा हूं कि जिस दिन इस प्रकार के संवत्सरी के प्रतिक्रमण में जो जो भाई या बहन आते हैं, उनमें से बहुत सारे नवयुवतियाँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं आत्मा फात्मा क्या होता है। इसका अर्थ है कि उनको न आत्मज्ञान हुआ है, न आत्मदर्शन हुआ है, न मिथ्या मान्यता टूटी है, न 12 व्रत आए। क्या कर रहा है, क्या कर रही है? यदि 12 व्रत ले रखे हों, उसमें कोई अतिचार दोष लगा हो, तो उसका धिक्कार करके अब मैं इस प्रकार का अतिचार दोष नहीं लगाऊंगा, अब मैं इस प्रकार का पापाचरण नहीं करूंगा। ऐसा हो रहा है? हो रहा है क्या? हाँ ना तो बोलो। नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है। और यदि हो रहा है ऐसा कहते हो तो मैं वापस साथ का साथ पूछ रहा हूँ कि जिस पाप को आपने पाप मान करके अपने आप को धिक्कारा है, क्या वापस दूसरे दिन उसी प्रकार का पापाचरण करोगे? करते यही रहो। तो अब बताओ प्रतिक्रमण क्या लाभ हुआ? थोड़ी सी शुद्धि की। कहाँ शुद्धि की? आत्मशुद्धि का स्थान है धर्म स्थानक, और वहां आकर के थोड़ी सी शुद्धि की, और फिर जिस समय घर गए उस समय पाप का स्थान है, वापस क्या कर लिया? पाप में लौट लिए। तो मैं उसका उदाहरण देता हूं। आगम कारण ने तो गज स्नान का उदाहरण दिया। गज स्नान यानी जिस समय हाथी तालाब पर पानी पीने जाता है उस समय वह अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने सारे शरीर को साफ करता है, बाहर आता है, फिर धूल लेता है सूंड में और सारे शरीर पर धूल डाल देता है। वो कहते हैं गज स्नान। तो गज यानी मुझे फिर मैसूर जाना पड़ेगा कि गज स्नान क्या होता है, हाथी क्या होता है। मैंने गड्ढा देखा था। जिस समय मैंने देखा कि बरसात का दिन है और नाला पड़ रहा था, रास्ते में मैं जंगल गया था, वापस लौट रहा था, नाले में बीच बीच में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में पानी जमा हुआ था, अच्छा स्वच्छ दिखाई दे रहा था। उसको खूब छक्कर के नहा करके फिर वो ऊपर जरा घाटी पर, और वहाँ मल मूत्र आदि कितना मैला पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था, उसके पीठ में खुजाल चली और वो उसमें लोट पोट कर लिया। तो मैं दूसरे अर्थ में कहता हूँ, गंगा गए गंगादास, गटर गए गटरदास। ये किसके लिए कह रहा हूँ? आपके लिए कह रहा हूँ। गंगा गए गंगादास। तो गंगा यानी कौन सी? गुरु, और गुरु का स्थानक तीर्थंकर का वचन। गंगा गए गंगादास, और फिर गटर 5 इंद्रियों की भोगों की गटर में गए। फिर क्या हुआ? गटरदास। यही साधना है ना आपकी। और यहां आ रहा है कि यदि मैंने अपने किए हुए पापों को पाप मान करके अपने आप को धिक्कारा है, पश्चाताप किया है, और अब मैंने निश्चय किया है कि मैं अब इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, तो आगे क्या करोगे? बार बार नियम लोगे और बार बार तोड़ोगे। क्या कर रहे हो? ये हो रहा है। फिर क्या साधना हुई? और यहां जो अर्थ आ रहा है, प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है, प्रत्याख्यान का क्या प्रयोजन है? जिसने यह निश्चय किया है कि मैं अब इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। कौन सा कार्य करूं? कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, सिद्ध समान आत्मा हूं, और मात्र अपने स्वरूप का ज्ञान करके, स्वरूप का भान करके मात्र अपने आप में विचरण करूं। ज्ञाता अपने आप का, दृष्टा अपने आप का, अपने आप में रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, अपने आप को जानना अपने ज्ञान गुण से, अपने आप को देखना अपने दर्शन गुण से, अपने आप में रमना अपने स्वरूपाचरण चारित्र गुण से। जिस समय ऐसा वह जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे साथ यह संयोगित शरीर और संयोग हुआ है, तो निश्चित मानना कि इसी के कारण से फिर रागादि का विकार का भाव होता है, 5 इंद्रियों की पूर्ति का भाव होता है, रति अरति होती है। उसके कारण से मैं इस प्रकार के रागादि विकारी भाव का करने वाला माना जाता हूँ। तो रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रति आदि, हिंसादि, मिथ्यात्वादि, कितने आदि सारे गिन लेना। आदि का इस करते सारे विकार आ गए। शुभ भी आ गया, अशुभ भी आ गया, पुण्य भी आ गया, पाप भी आ गया। ऐसे यानी इस प्रकार से मैंने शुभाशुभ भाव किए, विकार के भाव किए हैं। तो दूसरा सही जुड़ा मेरे साथ कि रागादि विकार के कारण से ये भाव मैंने किया, इस कारण से मैं इस प्रकार के रागादि भावों का कर्ता हुआ। और रागादि भावों का कर्ता होते से ही वापस तीसरा कर्म और आया है, तीसरा संयोग जुड़ा। इस लोक में
अनंत कार्बन वर्णा के पुद्गल ठसाठस भरे पड़े हैं और मेरे आसपास भी भरे पड़े हैं। जैसे मैं कोई विकार का भाव करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ, अशुभ भाव करता हूँ, राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, या क्रोध या मान या माया लोभ करता हूँ, 5 इंद्रियों को रति अरति करता हूँ, उस समय मेरे भावों की गाढ़ता मंदता के अनुसार वे कार्बन वर्णा के पुद्गल आकर्षित होते हैं और फिर वे ज्ञानावर्ण आदि 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणत होकर, परिवर्तित होकर, पर्यायंत्रित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते। तीसरा संयोग कौन सा हुआ? ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म। 3 संयोग हो गया अपने शरीरादि, रागादि, ज्ञानावरणादि। और अब मैं कह रहा हूं यदि ये पक्का हो गया है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, ये शरीर ये पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला है, निरंतर सड़ने वाला, निरंतर गलने वाला है, न जाने किस क्षण छूट जाने वाला है। सुन लिया गया? सुन लिया गया? जो छूट जाने वाला है, न जाने किस क्षण छूट जाने वाला है। और फिर ये मलमूत्र की खान, मलमूत्र की खान, हड्डियों का ढांचा कंकाल, इसको क्या ये माना कि ये मैं नहीं हूं? क्या ये माना कि ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है? अरे तोते जैसा नहीं पूछ रहा हूं, शब्द रूप नहीं करना है। अंदर में पक्का हो गया कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। यदि स्व का भी ज्ञान हो जाए, स्व का भी भान हो जाए, पर का भी भान हो जाए, स्वभाव का भी ज्ञाता हो जाए, पर भाव का भी ज्ञाता हो जाए, रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रतियादि, शुभाशुभाव इसका भी ज्ञाता हो जाए, और मात्र स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा इस प्रकार का भाव भी हो जाए, इसका अर्थ है कि वो स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है। उस समय वो पर समय से, पर भाव से पराजित नहीं होता है, वह प्रत्याग समाज है। पचखान पचखान बड़े जोर जोर से बोलते हैं, महाराज पचखान नहीं कराया है, मैंने तो करा दिया, मैं अभी करा दिया कि पर भाव से परे हट जाओ, स्वभाव में मग्न हो जाओ। करता है करना भी चाहते हो, क्योंकि स्वभाव में रमण करूंगा तो फिर प्राण प्यारी के साथ, प्राण प्यारे के साथ कौन रमेगा? समस्या आपके सामने भारी है। इधर वो मुझे आकर्षित कर रहे हैं, इधर महाराज केवली की वाणी सुना करके उस वाणी के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। आप किससे आकर्षित होते हैं? इधर मुड़ते हैं। वीतराग की वाणी सुन करके वीतराग भाव प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं कि रागी दृष्टि की वाणी सुनकर के राग और द्वेष का भाव करके कर्म मान करके, और प्रथम तो नरक तिरेश में और फिर बाद निरंतर चतुर्थी में भटकने का कार्य कर रहे हैं। पता करो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने इस मनुष्य भाव में क्या करने आया हूं और क्या करने बैठ गया हूं? कभी एकांत में बैठ करके चिंतन किया क्या? क्या करने आया मैं? संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेत्या दुल्ला ऋणो हुणमंती रात्यो ऋणा सुलभम पुनराभिजीव्यम। सूत्रतांग सूत्र में दूसरे अध्ययन में ऐसा माना जाता है कि भगवान ऋषभ देव ने अपने 98 पुत्रों को बोध दिया था, वह इस अध्ययन में संकलित है। उसमें से एक गाथा आ रही है, संबुज्ज संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है, और जो जो रातें, जो जो काल, जो जो अवस्था व्यतीत हो जाती है वह वापस लौटने वाली नहीं है। और जो वर्तमान का जीवन मिला हुआ है, मेरी अपेक्षा से कहता हूँ, मैं वर्तमान का जो संयमी जीवन मिला है यह पुनः मिलने वाला नहीं है। क्या पुनः नहीं मिलेगा? मनुष्य ना, तो क्या मिलेगा?
ये भी तो तय कर लो कि अब यहाँ से कहाँ जाना तय किया। महाराज अभी तो आपके यहाँ आए भीलवाड़ा से, उदयपुर से, अमुक अमुक जगह से, और वापस वहीं जाना। अरे यहाँ की बात नहीं पूछ रहा हूँ, जिस समय आयुष टूटेगी उसके बाद कहाँ जाओगे पक्का कर लिया क्या? अरे ये तो पूछ लो कि जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। जाना तो नहीं चाहते। जिस समय 5 इंद्रियों के खूब सुख मिल रहे होते हैं, शरीर सुख खूब मिल रहा होता है, धन वैभव खूब जुड़ जाता है, वाहवाही जय जयकार खूब हो रही है, शरीर की सेवा भी परिजन बहुत अच्छी कर रहे हैं, उस समय मैं पूछूं कि चलो चलो काज से आके कहता चलो चलो, जाना चाहता? नहीं जाना चाहता। जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? ये पता नहीं, जैसा किया वैसा। पता नहीं, मैं बता देता हूँ। आपको पता नहीं कहाँ जाओगे? जैसा काम किया वैसा। तो मैं बता दूं क्या? जो जो आपने अभी तक का आयुष्काल बिताया है, उस आयुष्काल में आपने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, यावत मिथ्या दर्शन चल उसमें 5 दिनों में रति और रति सारे आ गए। अभी तक के आयुष का काल जो आपने व्यतीत किया है उसको पापाचरण में व्यतीत किया है, और पाप का फल दुर्गति। दुर्गति। तो मैंने बता दिया कहाँ जाओगे। कहाँ जाओगे? आए कहाँ? मनुष्य को। मनुष्य गति। और मनुष्य गति सामान्य नहीं मिली है। अभी जो 98 पुत्रों को बोध दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा संबोधि, आत्मबोधि, आत्मा को बोध, आत्मा बोध क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो? क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो? इस प्रकार की संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र ने कहा कि क्या नरक गति में सुलभ है? लेश मात्र नहीं। तिरज गति में सुलभ है? नहीं। लेश मात्र नहीं। देव गति में सुलभ है? नहीं, वहाँ पर भी नहीं। इन 3 गतियों से कोई मोक्ष गया है? नहीं है। इन 3 गतियों से मोक्ष गया है? तो कौन सी गति, कौन सा भाव बचा? मनुष्य को। मात्र मनुष्य भाव, और वह भी सामान्य मनुष्यों को नहीं। विशेष मनुष्यों का होगे तो विशेष कैसे मैं बहुत विशिष्ट हूँ। क्यों विशिष्ट हूँ? कि मुझे परम विशिष्ट ज्ञानी तीर्थंकर केवली के वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। आपको तो नहीं मिला? मिला। मिला। मिल रहा है। फिर इस वाणी को सुन करके उसके अनुसार पालन हो रहा है कि रागी ऋषि मोहि की वाणी सुन करके उसके अनुसार चल? साफ साफ बोल दो, आज झूठ मत बोलो। मैं बीच रास्ता में ले जाना चाहता हूँ, राग द्वेष से रहितता में ले जाना चाहता हूँ, निर्मोहितता में ले जाता हूँ। मैं मात्र शुद्ध आत्मा के स्वरूप में ही निरंतर मग्न हो जाओ, उसी में रमो, उसमें ले जाना चाहता हूँ। और आप किस में रमते हो? आप कहाँ जाते हो? आप किसको जानना चाहते हो? आप किसको देखना चाहते हो? आप किस में रमना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं बताऊँ मुझे कि आप जो प्रियजन हैं, प्यारे जन हैं, प्रियतम हैं, प्रियतमा हैं, उसको अपना जानते हैं, उसको अपना मानते हैं, और उसी में राग रूप या द्वेष रूप, रति रूप या अरति रूप क्रिया करते हैं। हाँ बोलो। अभी तक तो ये किया है, अभी तक यही किया है। थोड़ी बहुत सामायिक ले ली, माला फेर ली, ये गुड्डी वैसे सोचेगी महाराज इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं इतनी साधना कर रही हूँ, मैं इतनी साधना कर रही हूँ, इतनी सामायिक करती हूँ, इतने में इस प्रकार से स्वाध्याय करती हूँ, महाराज मैं इतना पढ़ता हूँ, इतनी सामायिक ढेर लगा रखा मैंने सामायिक का, 11 सामायिक, 15 सामायिक, मैंने तो 11 सामायिक 15 सामायिक का प्रतिदिन करने वालों का ढेर वो भी देखा,
सामायिकों का ढेर भी देखा और अंतिम समय में शरीर का ढेर भी देखा, शव जैसा पड़ा। और इतने जीवन भर में इतनी सामायिकों की थप्पी लगाई, वो सामायिक हुई? प्रत्यक्ष देख क्या है, और इनका शव जैसा पड़ा हुआ है। परिवार वालों ने बताया क्या स्थिति और क्या निकल रहा है। यदि आप कहते हैं कि एक सामायिक का ये फल, ये फल, ये फल, तो उसमें फल में उन्होंने मात्र यदि ये सोचा होगा कि एक सामायिक से 100 वर्ष देवायु का जुड़े और 100 वर्ष नारकी का कटे, इस प्रकार के आपके यहाँ तो लगे नहीं है, सारनियाँ लगी नहीं है, परंतु आगमों में है। और मैंने बहुत शांतों में देखा है, एक सामायिक का फल ये है। फिर गिनते गिनते कहाँ से गिन लो कि इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब, इतना तो देवायु का जुड़े और उतना नारकी का कटे, ये सामायिक का फल है। और फिर मैं कह रहा हूं कि सामायिक का फल यावत मोक्ष, एक सामायिक का फल मोक्ष। एक सामायिक कितने काल की होती? 48 मिनट। गज सुकुमार अणगार ने मात्र 48 मिनट, मल्लिनाथ परमात्मा ने संयम लेते से ही पहले 2 घड़ी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर दिया। कितने में? 2 घड़ी में। वो 2 घड़ी में केवल ज्ञान क्या हुआ? वो 2 घड़ी में क्या हुआ कि जिस समय सिर पर जगजगाते वो अंगारे पड़े हुए हैं और उसकी तीव्र से तीव्रतम असह्य दुसाध्य वेदना हो रही है, उन्हीं 2 घड़ी में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। तो अब बताओ, उनको आत्मा का अनुभव आ रहा था कि उस सिर के माध्यम से, अंगारों के माध्यम से वेदना का अनुभव आ रहा था। आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव। यदि वेदना का अनुभव आ जाए तो वेदना आसान नहीं हो सकती। सूत्रकार कहते हैं असाध्य, दुसाध्य, तीव्र से तीव्रतम वेदना हो रही थी, परंतु वे समभाव से सहन कर रहे थे। यह आप संसारियों की भाषा है, सूत्रकार ने संसारी भाषा में कहा है। और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके पूर्व के कर्म इतने निकाचित बंधे हुए थे और उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के पूर्व के बांधे हुए कर्म को शीघ्र ही तोड़ करके मुक्त हो जाऊं, इसलिए विपरीत से विपरीतम स्थान तय किया। सारे संयमी भगवान अरिष्यमी के उस उद्यान में, उस चैत्य, उसमें रुक करके और साधना कर रहे थे। ये सिलसिला अभी दीक्षा ली, मैं 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ। अरे 12वीं भिक्षुमा स्वीति, प्रथम 7 1 महीने की, फिर 3 15 दिन की, फिर 11वीं दिन रात की, और फिर 12वीं 1 रात की। तो पहली 7 वो हों, फिर वापस 1 पखवाड़े की 3 हों, फिर 1 दिन रात की 1 हो, ये 11 तक हुआ। और एक भी प्रतिमा का अभ्यास नहीं किया और अभी अभी दीक्षा ली है। मुश्किल से 15-16 वर्ष की उम्र है, मैं तो भिक्षु प्रतिमा धारण करना चाहता। याद है कि नहीं? कथा तो वो सुनी, उस कथा का मर्म समझा क्या कि जिस समय उन्होंने जो कर्म जिस समय बांधे थे, वे कर्म निकाचित नहीं, निकाचित का बाप हो गए थे। और अब आपने सारण में सुना हुआ है, निकाचित कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि उनका निकाचित कर्म था और बिना भोगे छूट गए। अभी मैं शास्त्रीय प्रमाण नहीं दूंगा, 8 शास्त्रीय प्रमाण है मेरे, परंतु मैं मात्र क्या हुआ है उसका सामने आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं कि जिस समय वे एक पति के बड़ी पत्नी थे और उसके संतान नहीं हुई थी, तो दूसरा विवाह कर लिया और उसके बेटा हो गया। बेटे को देख करके जलती रहती थी कि मेरे पति का सारा सुख इस सौत ने ले लिया है, कि बेटा भी मर जाए, सौत भी मर जाए तो मुझे पति के सारे सुख प्राप्त हो जाए। और अवसर ऐसा आ गया कि स्वयं मार डाला या मरवा डाला। एक माथे में इसके दर्द हो रहा है, ऐसा जैसे वो
बड़ी दीदी से बात करने जाती है सौत, उसने अवसर देखा बढ़िया, उसने कहा ऐसा करो, एक रोटा बनाना, थोड़ा सा मोटा बनाना, थोड़ा गर्म हो, इसको गर्मा गर्म रोटा इसके माथे पर बांध देना, माथा सिक जाएगा। और आपका भी अनुभव है कि यदि शरीर में दर्द हो रहा है तो पहले ईंट तपाया करते थे, कवेलू तपाया करते थे, आज गर्म थैली तपाते हैं, दर्द मिट जाता है थोड़े दिन में। तो उसने कहा हाँ ऐसा मट जाता होगा। रोटा मोटा था, रोटा गरम था, बच्चा छोटा था और माथा सीज जाता है और रोते रोते वह मर जाता है। वो इस प्रकार का उसको सलाह देने वाला वो बड़ी पत्नी अंदर में भाव गया था कि ये सौत या इसका बेटा मर जाए तो मुझे पति के सारे सुख वापस मिले। तो 5 दिनों के सुखों के लिए क्या कर डाला, बच्चे को मरवा डाला। उस सौत के बेटे की हत्या कर दी या करवा दी, एक ही बात है। कर्म कैसा बांधा, क्या उस भाव में उन्होंने कोई पश्चाताप किया, नहीं, धिक्कार किया, नहीं, प्रतिबंध किया, उसका अफसोस भी हुआ, लेस मात्र नहीं हुआ और वह भाव पूरा हुआ। और उस भाव के बाद वह कर्म जैसा बांधा वैसा का वैसा उदय में आता ही आता। बांधा हुआ कर्म फल तो आकर के निमित्त लाकर खड़ा करेगा और फल तो देगा। कौन देगा? कोई ऊपर वाला बैठा हुआ है फल देने वाला? कर्म नहीं, फल देने वाला वो जो मैंने कर्म बांधा है वो कर्म का उदय आता है। तो उस कर्म के उदय में कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति या परिस्थिति बनती है और फल मिल जाता है। और अब व्यक्ति आया है, साक्षात इस प्रकार का व्यक्ति आया है जो फल दे रहा है, स्वामी ब्राह्मण। पूर्व में यही वो छोटा बच्चा था और वर्तमान में जो गज सुकुमार है, ये पूर्व 99 लाख भाव पहले क्या थे? एक पति की पत्नी, बड़ी पत्नी और 99 लाख भाव तो जन्म मरण का भयंकर दुख पाना पड़ा और उसके बाद भी वो सारे कर्म निर्जित नहीं हुए। और अब यहाँ पर वापस वह निकाचित कर्म का फल आया है। और फल कैसा आया कि उसी दिन तो मुंडन हुआ है। शरीर कितना कोमलतम है, इतना कोमलतम है कि गज के तालुए के समान नरम। इस प्रकार का नाम इसी दिया गज सुकुमार कुमार। क्यों दिया? कि इतना कोमल शरीर था। यदि ऐसा कोमल शरीर था, उसी दिन मुंडन हुआ था, गोल माथा था, वो अंगारे टिकेंगे कैसे? तो पाल बांधी, फिर एक खप्पर पड़ा था स्मशान में, उसमें अंगारे जगजगाते हुए खेर के भरे और माथे पर डाल करके दर करके भागा। उस समय वे गज सुकुमार अंगारे सोच रहे थे कि ये मेरे ससुर है और तोरण पे जाते हैं, उस समय पगड़ी बंधाते हैं तो मिट्टी की पाल तो पगड़ी है, फिर अलंकार पहनाते गले में, वो झगझगाते हुए अंगारे हैं। ऐसे ही सोच रहे थे? नहीं, आत्मरमण। मैंने सुना है 40 साल तक सारे साधु इसी प्रकार की व्याख्या करते हैं। सारे साधु इस प्रकार साधु व्याख्या इस प्रकार की करते हैं। यदि गज सुकुमार अंगार को यह भाव आ जाए तो फिर मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने 3 बातें पक्की की थी। शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं, शरीर के कारण से 5 इंद्रियों के कारण से रागादि भाव कर्म रूप भी मैं नहीं हूं, और उनके कारण से ज्ञानावनादि 7 प्रकार के कर्म रूप भी नहीं, ये मैं नहीं हूं। मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ये तीनों संयोगी हैं, मैं असंयोगी असंग हूं। ऐसा उन्होंने तीर्थंकर अष्टमी परमात्मा से सुनकर के पक्का कर दिया। पक्का करके और उन्होंने
परीक्षा दे दी। परीक्षा के दी जैसे हरिकृष्ण परमात्मा के प्रवचन सुने तो पहला जो उन्होंने संयोग था, सबसे पहले किसका संयोग? शरीर और शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग, साधन, 3 खंड का राज्य छोड़ दिया। शरीर नहीं छोड़ा, शरीर तो आयुष्काल पूरा होगा तब छूटेगा। इसका अर्थ है कि शरीर के साथ जुड़े हुए सारे, ये कोई मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, तो जो ये मेरे नहीं तो मैं इनके साथ क्यों रहूं? इनको छोड़े। छोड़ने में कहां तक छोड़ दिया है कि 3 खंड का राज्य कृष्ण महाराज ने उनको दे दिया था। आपको दे दे कोई तो? अरे आपको पूछ रहा हूं, 3 खंड का राज्य, महाराज 3 खंड की हवेली दे दो तो निहाल हो जाऊंगा। वस्तुतः उन्होंने जो स्वरूप समझा था कि मैं कौन हूं, कि मैं तो शुद्ध चेतन सर्व सिद्ध समान आत्मा हूं, अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान, तो मुझे अपने स्वयं के गुणों को प्रकट करना है। और अपने गुणों को प्रकट करने के लिए जिस समय वो संयम सर्वृत्ति स्वयं प्रवज्ञा ग्रहण करके और 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करते हैं, उस समय 3 संयोगों में से उन्होंने 3 संयोग कौन से छोड़े? प्रथमतः चर्यादि का संयोग छोड़ा, उसके बाद रागादि भाव कर्म रूप में नहीं हूं, ये भी छोड़े हैं। और अब यहां बचा शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धर्म एवं 3 खंड का राज्य, इन सारों को छोड़ा है। अब मात्र एक बचा है मेरे साथ, वो है यह शरीर। क्या बचा? और सारे संयोग से छूट करके असहयोग हो गए, सारे संयोगों से परे होकर के असहयोगी हो गए। अब एक संयोग और बचा है, कौन सा? शरीर। उसका क्या करें? तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये पक्का किया है। ये पक्का किया है इस कारण से, जिस समय सिर पर अंगारे हैं, जिस समय मृत्यु होने जा रही है, ये जन्मने वाला, ये बड़ा होने वाला या बूढ़ा होने वाला, ये मरने वाला, ये मैं नहीं हूं। आपने पक्का कर लिया? मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा हूं। ये आत्मा तो न जन्मता है, न बड़ा होता है, न बूढ़ा होता है, न रोगी होता है, न मरता है। अरे आपने पक्का कर लिया क्या? कृष्ण कुमार ने तो पक्का कर लिया, परीक्षा दे दी और सफल भी हो गए। आपका पूछ रहा हूं, महाराज हमारे तो इस प्रकार का अवसर ही नहीं। उनका अवसर तो है, यदि सब्जी सुधारते सुधारते उंगली में कीड़ा पड़ जाए, हाय हाय मचा दो। आ गया ना अवसर, आपके भी अवसर आया नहीं आया? अरे उनके सिर पर अंगारे है, आपके भी चीरा लग गया है, आपके भी कोई रोग महारोग आ गया है, उस समय क्या करते हो? कोई आपको कष्ट देने वाला आ गया है, उस समय क्या करते हो? आपको कोई गालियां देने वाला आ गया, नंगे नंगी गालियां देने वाला आ गया है, उस समय क्या करते हो? जिस समय आपका कोई धन हड़प के ले जा रहा है, उस समय क्या करते हो? हाँ ना तो बोलोगे? बोलो क्या करते कि जो धन या वैभव या भोग साधन जिस समय मिलते हैं तो ज्ञानी मानते हैं कि मेरे पूर्व के कर्म का सुफल आया है। जिस समय ये जाते हैं उस समय क्या सोचता है? ये पुण्य के फल से मिला है, पाप का उदय आ गया है, इस कारण से जो प्राप्त धन था, भोग साधन थे, वे सारे ये नष्ट हो गए हैं। अकाल के कारण से कहो, अतिवर्षा, अवर्षा या जल गया है, भूकंप आ गया है, नदी फूट गई है, बाढ़ आ गई है और वह धन नष्ट हो गया। उस समय आपकी स्थिति बताओ। करोड़ों रुपए का धन हो और भूकंप आया हो और सारा नष्ट हो जा रहा, आप अकेले बचे हो, उस समय क्या करोगे बताओ? वो करोड़ों रुपए का धन था, 17 खंडी हवेली थी, वो सारा भूकंप में नष्ट हो गया। अब रोगे, झीकोगे कि नहीं? दुखी होगे?
क्यों नहीं समझा कि धन का आना पूर्व के पुण्य के उपार्जन से होता है, धन का जाना पाप के उदय से होता है। दोनों में समत्व। आया है मिट्टी है, आया हो, गया है मिट्टी है, गया हो। तो माना आपने धन वैभव को मिट्टी, इन परिजनों को मिट्टी के पुतले माने, इस शरीर को मिट्टी का पुतला माना, सड़ने गलने नष्ट होने वाला माना, न जाने कब क्षीण हो जाता माना, मानेगी। और इस कारण से सारी साधना आपकी गड़बड़ हो रही है। प्रथम तय करना पड़ेगा कि मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप सिद्ध समान आत्मा, और मेरे साथ जितने संयोगी जुड़े हुए हैं ये मात्र संयोगी हैं, और जो संयोगी हैं उनका वियोग निश्चित है। न जाने किस समय उनका वियोग हो जाए, होना ही है। परंतु जब ये संयोग अनुकूल मिलते हैं तो प्रसन्न होते हो, प्रतिकूल हो जाते हैं तो दुखी होते हो। क्या सामायिक की साधना हो रही है? क्या समत्व की साधना हुई है? क्या आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो रहा है? यदि स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया, स्व समय रथ को भी जान लिया, पर समय रथ को भी जान लिया, और फिर पर भाव से परे होकर के स्वभाव में स्थिर होता है, उसे कहा जाता है वह संवर है, वही विवेक है, वही विवेक है। विवेक क्या? व्याख्या करते समय मैंने इस प्रकार की व्याख्या भी सुन ली है, पढ़ ली है। जैम चले जैम चिट्टे जैम से जैम भाषिम जैम से जैम भाजस भाषंत्यो पाव कमम ने बंधई। प्रश्न पूछा भगवान से सर्ववृत्ति संयमी साधु ने कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते निरंतर पाप कर्म का तो आश्रय बंद हो रहा है, क्या करें? पग पग पर पाप हो रहे हैं। उस समय भगवान उत्तर दिया कि यत्नापूर्वक जैनापूर्वक सारा कार्य करो। तो जैनापूर्वक कार्य करने का अर्थ है कि यत्ना रखोगे तो उस कारण से इस प्रकार का पाप नहीं होगा। सम्यक दृष्टि पाप नहीं करता है, ऐसा आचारण सूत्र में है। हम दृष्टि न करे पावन। एक और आया, आतंक दृष्टि पाप नहीं करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आचारण सूत्र में प्रथम सूत्र में आया है, आतंक दृष्टि पाप नहीं करता। जरा अर्थ बता दो मुझे। सूत्र से मैंने बता दिया, आतंक किसको कहते हैं? और ये तो अनुभव है। यदि कोई आतंकवादी शहर में, मोहल्ले में, गली में आ जाए, दनादन गोलियां मारता है, न जाने कौन मर जाता है, कोई हताहत हो जाता है, किसी की हड्डियां टूट जाती है, पता नहीं कोई क्या क्या हो जाता है, वो आतंक आपको समझ में आता है? जिस समय पहली दूसरी तीसरी नारकी में गए होंगे, वो परमाधामी देव अदृश्य आतंक मचा देते हैं। ऐसा मारते हैं उन नेरियों को, दनादन मारते टूटते हैं। उसके आधार पर सूत्र बना, अयं कदंसी न करे पावन, कि जो नरक के प्रकार के आतंक को देख करके आया है वह पाप नहीं करता है। आप तो नहीं गए नरक में? गए। अरे नरक में कभी गए नहीं? अरे याद है कि नरक में उन परमात्मा देवों की कितनी मार खाई थी? मैं याद दिला रहा हूं, और अब मैंने याद दिला दिया कि नरक में इतने दुख हैं, तो आप क्या शिक्षा लोगे? क्या शिक्षा लोगे? बोलो ना। अरे मैंने कहा नरक में इतने दुख है, एक आगम ने 4-4 आगम में आया, और मैं कह रहा हूं नरक में इतने दुख हैं, तो अब क्या करोगे? तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मुझे नरक में जाना पड़े। ठीक है? अरे ठीक है क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सारे हाँ बोल, हाँ बोल रहे हो, सारे हाँ बोल रहे हो। पहचान करा दो क्या? नरक में जाते हैं हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन से लेकर के 18 प्रकार के पापाचरण से। किससे? कि 18 प्रकार के पाप करने वाला सीधा नरक में जाता है।
आपने पहले हाँ भरी थी, क्या नरक में नहीं जाना? हाँ भरी थी नहीं, तो नरक में नहीं कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। आप अरे बताओ सही कुछ तो कहो। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए 3 कर्ण 3 योग से त्याग कर दिया है। और अब पूरे संयम यात्रा में इस प्रकार की हिंसा ना हो, इसके लिए पूरी यत्न रखता हूँ। 5 महाव्रत का निर्विचार पालन करता हूँ, 5 मृत्यु का सावधानीपूर्वक पालन करता हूँ, तो मन वचन काया को अप्रत्यक्ष भाव में नहीं जाने देता हूँ, तो का पाप से बचा। तो 5 से तो बचे वाला है नहीं। आगे जिस समय संयम ग्रहण किया था मैंने, उस समय निश्चय किया था कि क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने में विवेक रखूंगा। क्या विवेक रखूंगा? कि अब मैं इन 13 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति भी निरंतर मंद 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 मंदतर 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 मंदतम बंद। तो क्या हुआ? पाप से निवृत्त। पाप से निवृत्त हुआ तो फिर नरक में जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। मुझे आप पर दया आ रही है, ज्ञानी परम करुणावंत होकर के आपको भी ज्ञानी क्या कह रहे हैं? अरे नरक में जाने का कार्य क्यों कर रहे हो? सुनते ही नहीं हो। जो नरक में ले जाने वाले प्रिजन, परिजन, प्रीतम, प्रीतमा, उनकी सुन ले, इनकी सुन ले। नरक में ले, साक्षात नरक में ले जाने वाली प्राण प्यारी, प्राण प्यारा, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? उन प्रियजनों की बात सुनते हो कि मेरी बात सुनते हो? खाना तो बोलते हो कोई? महाराज आपकी सुनते हैं और मानते हैं उनकी। सुनते तो आपकी हैं और मानते किसकी है? प्रियजनों की, प्रीतम की, प्रीतमा की। तो बताओ फल क्या आएगा? फल आएगा नरक। तो फिर 1 घंटा मैंने प्रवचन दिया, का सार क्या निकला? सार क्या निकला? अरे कुछ तो बता दो आज मुझे। 1 घंटा मैंने प्रवचन दिया फालतू। आप उपदेश नरक में तो नहीं जाऊंगा। तो यदि मैंने आपको तत्व स्वरूप बताया है कि ये मनुष्य भाव इतना अमूल्य है, आत्मा बोध को प्राप्त करके, जो आत्मा बोध अन्यत्र दुर्लभ है, वह आत्मा बोध फिर 98 जो आप मेरे पास पूछने आए हो, आपको मैं बोध दे रहा हूँ। आप इस प्रकार से इन सर्वस्व का परित्याग करके, सर्वृत्ति स्वयं प्रविद्या ग्रहण करके, और ऐसी साधना करो कि आत्मा की सत्ता सिद्ध शिला पर स्थापित हो जाए। उन 98 ने क्या किया? वो जो छोटा सा राज्य मिला था, उसकी सत्ता को तो विसर्जित किया थोड़ा, और कौन सी सत्ता प्रकट की? कि सिद्ध शिला पर सत्ता साबित कर ली, जहां से कोई हटाने वाला नहीं। एक बार सिद्ध शिला पर जाकर के ऊपर के अंतिम कोष के 6ठे भाग में और सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब वहां से को हटाएगा नहीं हटाएगा। तो आपको कौन सी साधना करनी है? कि सिद्ध शिला पर मेरी सत्ता स्थापित हो जाए। और ये 6 प्रश्न आए हैं, इसमें सामायिक से लगा करके और विस्तर तक, उसमें सीधा सीधा उत्तर आ रहा है कि तो ये सामायिक से लगा करके विस्तर तक की साधना किस प्रकार की साधना है? कि आत्मा की शुद्ध सत्ता सिद्ध शिला पर स्थापित हो जाए। मैं सर्व शुभ और अशुभ, पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों से पूर्णतः रहित होकर के और सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। ऐसा उत्तरार्जुन सूत्र के 10वें अध्ययन की 15वीं गाथा में आया है। ऐसा वैसा समुद्रपाली अध्ययन उत्तरार्जुन में आया है कि वे महामुनि समुद्र पार सर्व प्रकार के शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दिया। ऐसा तत्व का